ओम शांति। आज 6 अक्टूबर 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है पवित्रता पर। बाबा कहे तुम बच्चों को निर्विकारी जरूर बनना है और बाप की श्रीमत पर चलते हुए सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। कर्म में कभी गफलत नहीं करनी है, साथ ही चार्ट भी रखना है, देखना है हम जो कह रहे हैं दूसरों को वो स्वयं करते हैं, कहीं हम स्वयं को ठगते तो नहीं है या ईश्वर बाप को ठगते तो नहीं है। सदा बाप की श्रीमत पर चल करके दैवी दुनिया की स्थापना करनी है और स्वयं निर्विकारी बनकर दूसरों को भी बनाना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी है, सिर्फ कौन सी चेकिंग करते स्वयं को संभालना है। उत्तर, अगर कोई पवित्र बनने में विघ्न डालता है तो तुम्हें उनकी परवाह नहीं करनी है। सिर्फ चेक करो कि मैं महावीर हूं, मैं अपने आप को ठगता तो नहीं हूं, बेहद का वैराग्य रहता है, मैं आप समान बनाता हूं, मेरे में क्रोध तो नहीं है, जो दूसरों को कहता हूं वह खुद भी करता हूं। यानी एक पॉइंट्स आज बाबा ने दे दिया चेकिंग करने की, अपने चार्ट में देखने की कि क्या मैं महावीर हूं, बेहद का वैराग्य रहता है, मैं आप समान बनाता हूं, मेरे में क्रोध तो नहीं है, जो दूसरों को कहता हूं वो खुद भी करता हूं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने सारे जहां को पा लिया, जमीन तो क्या आसमान को पा लिया। ओम शांति। इसमें बोलने का नहीं रहता, ओम शांति बोलने का भी नहीं रहता, ये समझने की बात है कि क्या मैं आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित हूं, ये समझने की बात है। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझ रहे हैं कि हम फिर से देवता बन रहे हैं, संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। बाप आकर कहते हैं, बच्चे काम को जीतो अर्थात पवित्र बनो। बच्चों ने गीत सुना, अब फिर से बच्चों को स्मृति आई है, हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, जो कोई भी छीन न सके। वहां दूसरा कोई छीनने वाला होता ही नहीं है, उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। फिर बाद में रावण राज्य दूसरे का होता है। अभी तुम समझ रहे हो, समझाना भी ऐसे ही है। जो बात हम समझ रहे हैं, बाबा कहे दूसरों को समझाना भी ऐसे ही है कि बाबा ऐसा राज्य हमें देते हैं जो कोई छीन नहीं सकते हैं, और उसको कहते हैं अद्वैत राज्य। बाद में फिर रावण राज्य दूसरे का हो जाता है। हम फिर से भारत को श्रीमत पर वाइसलेस बना रहे हैं। ऊंचते ऊंच भगवान तो सब कहेंगे, उनको ही बाप कहा जाता है। तो यह भी समझाना है, लिखना भी है, भारत जो संपूर्ण निर्विकारी स्वर्ग था वह अब विकारी नरक बन गया है। फिर हम श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। बाप जो बताते हैं उसको नोट कर फिर उस पर विचार सागर मंथन कर लिखने में मदद करनी चाहिए। ऐसे क्या क्या लिखे जो मनुष्य समझे,
भारत बरोबर स्वर्ग था, रावण का राज्य था नहीं। जब स्वर्ग था तब रावण का राज्य था नहीं। बच्चों को बुद्धि में है, क्या है? अभी हम भारतवासियों को बाप वाइसलेस बना रहे हैं। पहले अपने को देखना है। हम निर्विकारी बने हैं, बाबा वाइसलेस बना रहे हैं, तो पहले अपने को देखना है। हम निर्विकारी बने हैं, ईश्वर को मैं ठगता तो नहीं हूं। ऐसे नहीं कि ईश्वर हमको देखता थोड़ी है। तुम्हारे मुख से ये अक्षर निकल ना सके कि ईश्वर हमें देखता थोड़ी है। तुम जानते हो, पवित्र बनाने वाला पतित पावन एक ही बाप है। भारत वाइसलेस था तो स्वर्ग था। ये देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी, तब तो सारे भारत को स्वर्ग कहा जाता है। जब यथा राजा रानी तथा प्रजा सारे संपूर्ण निर्विकारी होंगे, तब तो भारत को स्वर्ग कहा जाता है ना। अभी नर्क है। यह 84 जन्मों की सीढ़ी बहुत अच्छी चीज है। कोई अच्छा हो तो उनको सौगात भी दे सकते हैं। सीढ़ी का चित्र बाबा कहीं कोई समझने वाला हो तो उनको सौगात भी दे सकते हैं। बड़े बड़े आदमियों को बड़ी सौगात मिलती है ना, तो तुम भी जो आते हैं उनको समझाकर ऐसी ऐसी सौगात दे सकते हो। चीज हमेशा देने के लिए तैयार रहती है। तुम्हारे पास भी नॉलेज तैयार रहनी चाहिए। सीढ़ी में पूरा ज्ञान है। हमने कैसे 84 जन्म लिए हैं, ये याद रहना चाहिए। ये समझ की बात है ना। जरूर जो पहले आए हैं उन्होंने ही 84 जन्म लिए हैं। बाप 84 जन्म बताकर फिर कहते हैं, इनके बहुत जन्म के अंत में साधारण तन में मैं प्रवेश करता हूं। बाबा इतना क्लियर करके बताते हैं कि 84 जन्म सारा समझा करके फिर हमें कहते हैं, इनके बहुत जन्म के अंत में, ब्रह्मा बाबा के बहुत जन्म के अंत में साधारण तन जब हो जाता है तब परमात्मा प्रवेश करता है। फिर इनका नाम रखता हूं ब्रह्मा। इन द्वारा फिर ब्राह्मण रचता हूं, नहीं तो ब्राह्मण कहां से लाऊं? ब्रह्मा का बाप कभी सुना है क्या? जरूर भगवान ही कहेंगे। ब्रह्मा का बाप कौन? भगवान। ब्रह्मा और विष्णु को दिखाते हैं सूक्ष्म वतन में। बाप तो कहते हैं, मैं इनके 84 जन्म के अंत में प्रवेश करता हूं। एडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदली किया जाता है। सबसे पहले शिव बाबा आकर के ब्रह्मा बाबा को एडॉप्ट करते हैं, अपना बनाते हैं, तो उनका नाम भी बदली किया जाता है। संन्यास भी कराया जाता है। सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो फौरन भूल नहीं जाते हैं, याद जरूर रहती है। तुमको भी याद रहेगी, परंतु तुमको उनके लिए वैराग्य है, क्योंकि तुम जानते हो ये सब कब्र दाखिल होने हैं। इसलिए हम उनको याद क्यों करें? सब कुछ कब्र दाखिल होना है, तो बाबा कहे हम उनको याद क्यों करें? ब्रह्मा बाबा को याद क्यों करें? ज्ञान से सब कुछ समझना है अच्छी रीति। वह भी ज्ञान से ही घर बार छोड़ते हैं। सन्यासी जो बनते हैं वह भी ज्ञान से ही घर बार छोड़ते हैं। उनसे पूछा जाए घर बार कैसे छोड़ा तो बताते नहीं। फिर उनको युक्ति से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपको कैसे वैराग आया, हमको सुनाओ तो हम भी ऐसा करें। तुम टेम्पटेशन देते हो कि पवित्र बनो, बाकी तुमको याद
सब है। छोटेपन से लेकर सब बता सकते हो। बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे ये सब ड्रामा के एक्टर्स हैं जो पार्ट बजाते आए हैं। अभी सबके कलयुगी कर्म बंधन टूटने हैं। बाबा कहे अब कलयुगी सारे कर्म बंधन टूटने हैं, फिर जाएंगे शांति धाम। वहां से फिर सबका नया संबंध जुटेगा। समझाने की पॉइंट्स भी बाबा अच्छी अच्छी देते रहते हैं। यही भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे तो वाइसलेस थे, फिर 84 जन्म के बाद विशेष बने, अब फिर वाइसलेस बनना है, परंतु पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। अभी तुमको बाप ने बताया है तो बाबा ही आकर हम बच्चों को ज्ञान की रोशनी दे, वाइसलेस बनाते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं। बाप कहते तुम वही हो ना। बच्चे भी कहते हैं बाबा आप वही हो। बाप कहते कल्प पहले भी तुमको पढ़ाकर राज्य भाग्य दिया था, कल्प कल्प ऐसे करते रहेंगे। ड्रामा में जो कुछ हुआ विघ्न पड़े फिर भी पड़ेंगे। जीवन में क्या क्या होता है याद तो रहता है ना। इनको तो सब याद है, बतलाते भी है। गावड़े का छोरा था और वैकुंठ का मालिक बना। बाबा कहे दिखाते हैं ब्रह्मा बाबा गावड़े का छोरा था और वैकुंठ का मालिक बना। वैकुंठ में गावड़ा कैसे होगा, वैकुंठ में गावड़ा कैसे होगा, यह तुम अभी जानते हो। इस समय तुम्हारे लिए भी यह पुरानी दुनिया गावड़ा है ना। कहाँ वैकुंठ, कहाँ ये नरक। मनुष्य तो बड़े बड़े महल बिल्डिंग आदि देख समझते हैं यही स्वर्ग है। बाप कहते ये तो सब मिट्टी पत्थर है, इनकी कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू सबसे जास्ती हीरे की होती है। बाप कहते हैं विचार करो, सतयुग में तुम्हारे पास सोने के महल कैसे थे। वहां तो सब खानियां भरी होती है, ढेर का ढेर सोना होता है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई समय मुरझाइश आती है तो बाबा ने समझाया है, कई ऐसे रिकॉर्ड है जो तुमको फौरन खुशी में ला देंगे। ऐसे ऐसे गीत बजाओ जो फौरन खुशी में ला देंगे। सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। समझते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं तो कभी कोई छीन न सके। आधा कल्प के लिए हम सुखधाम का मालिक बनते हैं। राजा का बच्चा समझता है, क्या समझता है, हम इस हद की राजाई के वारिस है। तुमको कितना नशा रहना चाहिए, हम बेहद के बाप के वारिस हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम 21 जन्म के लिए वारिस बनते हैं। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। जिसका वारिस बनते हैं उनको भी जरूर याद करना है। दुनिया में भी जो स्थूल राजाई के वारिस बनते हैं वह भी अपने माता पिता को याद करते हैं। याद करने बिगर तो वारिस बन नहीं सकते। याद करे तो पवित्र बने तभी वारिस बन सके। बाबा को याद करे, पवित्र बने, फिर वारिस बन सके। तुम जानते हो श्रीमत पर हम विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं। जन्म बाय जन्म हम राजाई करेंगे। मनुष्य का भक्ति मार्ग में होता है विनाशी दान पुण्य। दुनिया में मनुष्य विनाशी दान पुण्य करते हैं। तुम्हारा है अविनाशी ज्ञान धन। ये ज्ञान धन कोई लूट ना सके।
तुमको कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है। कर्म अनुसार फल मिलता है ना। कोई बड़े राजा का बच्चा बनता है तो बड़ी हद की लॉटरी कहेंगे। सिंगल ताज वाले सारे विश्व के मालिक तो बन न सके। सिंगल ताज है तो सारे विश्व के मालिक कैसे बन सकते। डबल ताज वाले विश्व के मालिक तुम बनते हो। उस समय दूसरी कोई राजाई है नहीं। फिर दूसरे धर्म बाद में आते हैं। वह जब तक वृद्धि को पाए तो पहले वाले राजाएं विकारी बनने के कारण मतभेद में टुकड़े टुकड़े अलग कर देते हैं। डबल सिर ताज वाले राजाएं थे। फिर जैसे समय परिवर्तन हुआ तो धीरे धीरे दूसरे धर्म वाले भी आते हैं। तो जो सिंगल ताज वाले राजाएं थे उनकी जैसे जैसे वृद्धि होती गई तो पहले वाले राजाएं विकारी बनने के कारण क्या हुआ, मतभेद में टुकड़े टुकड़े अलग कर देते हैं। पहले तो सारे विश्व पर एक ही राज्य था। सतयुग त्रेता में तो एक ही राज्य था। वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि अगले जन्मों के कर्मों का फल है, वो तो अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध है। द्वापर के बाद कहेंगे हाँ कर्मों का फल है। अभी बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। जैसा जैसा जो कर्म करेगा, सर्विस करेगा तो उसका रिटर्न भी ऐसा मिलेगा। अच्छा कर्म ही करना है। कोई कर्म करते हैं समझ नहीं सकते तो उसके लिए श्रीमत लेनी है। मानो कर्म के लिए समझ यथार्थ नहीं है तो बाबा कहते श्रीमत जरूर लेनी है। घड़ी घड़ी पूछना चाहिए पत्र में। शुरू में तो बाबा को सभी पत्र लिखते थे और पत्र से पूछते रहते थे, तो इसीलिए बाबा कहे श्रीमत जरूर लेनी चाहिए, घड़ी घड़ी पूछना चाहिए पत्र में। अभी प्राइम मिनिस्टर है, तुम समझते हो कितनी पोस्ट आती होगी। प्राइम मिनिस्टर को भी रोज की कितनी पोस्ट आती होंगी, परंतु वह कोई अकेले नहीं पढ़ते हैं। उनके आगे बहुत सेक्रेटरी होते हैं। वह सारी पोस्ट देखते हैं, जो बिल्कुल मुख्य होगी पास करेंगे, तब प्राइम मिनिस्टर के टेबल पर रखेंगे। यहां भी ऐसा होता है। मुख्य मुख्य पत्रों का तो फौरन रिस्पॉन्ड दे देते हैं, बाकी के लिए याद प्यार लिख देते हैं। बाबा के पास भी ढेर पोस्ट आती थी, एक एक को अलग बैठ पत्र लिखे, ये तो हो न सके, बड़ा मुश्किल है। बच्चों को कितनी खुशी होती है, अहो आज बेहद के बाप की चिट्ठी आई है। बच्चों को जब बाबा की चिट्ठी मिलती थी तो बहुत खुश होते थे, अरे आज बेहद के बाप की चिट्ठी आई है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा रिस्पॉन्ड करते हैं, बच्चों को बड़ी खुशी होती है। इतने लोगों ने अभी तक भी वो बाबा के हाथ से लिखे हुए पत्र संभाल के रखे हैं। सबसे जास्ती गदगद होती है बांधेलिया। ओहो हम बंधन में है, बेहद का बाप हमको कैसे चिट्ठी लिखते हैं, नैनों पर रखती है। किसी सेंटर पर बाबा चिट्ठी लिख करके फिर सेंटर से उसको कैसे भी पहुंचा देते थे, तो नैनों पर रखती है। अज्ञान काल में भी पति को परमात्मा समझने वाले को पति की चिट्ठी आती होगी तो उनको चुम्बन करेगी। तुम्हारे में भी बाप दादा का पत्र देखकर कई बच्चों के एकदम रोमांच खड़े हो जाते हैं। जरूर है, बाप दादा की चिट्ठी आती है, पत्र आता है तो बच्चों के एकदम रोमांच खड़े हो जाते हैं, प्रेम के आंसू आ जाते हैं। चुम्बन करेगी, आंखों पर रखेगी, बहुत प्रेम से पत्र पढ़ती है। बांधेलियां कोई कम है क्या? कई बच्चों पर माया जीत पा लेती है। कोई तो समझते हैं हमको तो पवित्र जरूर बनना है। भारत वाइसलेस था ना, अब विशेष है।
अभी जो वाइसलेस बनने होंगे वही पुरुषार्थ करेंगे। कल्प पहले मिसल। तुम बच्चों को समझाना बहुत सहज है, तुम्हारा भी ये प्लान है ना। गीता का युग चल रहा है, गीता का ही पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। तुम लिखो भी ऐसे, गीता का यह पुरुषोत्तम युग है, जबकि पुरानी दुनिया बदल नहीं होती है। तुम्हारी बुद्धि में है, बेहद का बाप जो हमारा टीचर भी है, उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो डबल सिरताज बनेंगे। कितना बड़ा स्कूल है। राजाई स्थापन होती है, प्रजा भी जरूर अनेक प्रकार की होगी। राजाई वृद्धि को पाती रहेगी, कम ज्ञान उठाने वाले पीछे आएंगे। जैसा जो पुरुषार्थ करेंगे वह पहले आते रहेंगे। ये सब बना बनाया खेल है। बाबा कहे ये सब बना बनाया खेल है। ये ड्रामा का चक्र रिपीट होता है ना। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप कहते हैं पवित्र बनो। इसमें कोई विघ्न डालता है तो परवाह नहीं करनी चाहिए। रोटी टुक्कड़ तो मिल सकती है ना। बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए तो याद रहेगी। बाबा भक्ति मार्ग का मिसाल बताते हैं। पूजा के टाइम बुद्धि योग बाहर में जाता था तो अपना कान पकड़ते थे। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते कि पूजा के टाइम पर अगर बुद्धि योग बाहर जाता था तो अपना कान पकड़ते थे, चमाट लगाते थे। अब तो यह है ज्ञान। इसमें भी मुख्य बात है याद की। याद न रहे तो अपने को थप्पड़ मारना चाहिए, चमाट लगाना चाहिए। माया मेरे ऊपर जीत क्यों पाती है? क्या मैं इतना कच्चा हूं? मुझे तो इन पर जीत पानी है। अपने आप को अच्छी रीति संभालना है। अपने से पूछो, मैं इतना महावीर हूं? औरों को भी महावीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे तो उच्च दर्जा होगा। अपना राज्य भाग्य लेने के लिए रेस करनी है। अगर हमारे में ही क्रोध है तो दूसरे को कैसे कहेंगे कि क्रोध नहीं करना है? सच्चाई नहीं हुई ना। लज्जा आनी चाहिए। दूसरों को समझाएं और वह ऊंच बन जाए, हम नीचे ही रह जाए। यह भी कोई पुरुषार्थ है? बाबा के दूसरे आगे बढ़ जाए और हम पीछे रह जाए, यह भी कोई पुरुषार्थ है? फिर बाबा ने पंडित जी की कहानी बताई। बाप को याद करते तुम इस विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। बाकी ये सब मिसाल बाप बैठ समझाते हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में रिपीट करते हैं। ब्रह्मरी का भी मिसाल है। तुम ब्राह्मणिया हो ना। बाबा कहे तुम ब्राह्मणिया हो ना। बीके यह तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हुए। ब्रह्मा कुमार कुमारियां ये तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हुए। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ है? जरूर यहां होगा ना, वहां थोड़ी होगा। तुम बच्चों को बहुत होशियार बनना चाहिए। बाबा का प्लान है मनुष्य को देवता बनाने का। यह चित्र भी है समझाने के लिए। इनमें लिखत भी ऐसी होनी चाहिए। गीता के भगवान का यह प्लान है ना। हम ब्राह्मण है चोटी। एक की बात थोड़ी होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो चोटी ब्राह्मणों की हुई ना। ब्रह्मा है ही ब्राह्मणों का बाप। तो इस समय बड़ा भारी कुटुंब यानी परिवार होगा ना, जो फिर तुम दैवी कुटुंब में आते हो। इस समय तुमको बहुत खुशी होती है क्योंकि लॉटरी मिलती है। तुम्हारा नाम बहुत है। वंदे मातरम। शिव की शक्ति सेना तुम हो ना।
वह तो सब है झूठे। बहुत होने के कारण मूंझ पड़ते हैं, इसलिए राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है। बाप कहते हैं यह ड्रामा बना हुआ है, इनमें मेरा भी पार्ट है। ड्रामा में शिव बाबा का भी पार्ट है। मैं हूं सर्वशक्तिमान, मेरे को याद करने से तुम पवित्र बन जाते हो। सबसे जास्ती चुंबक कौन है? सबसे जास्ती चुंबक है शिव बाबा, वही ऊंचते ऊंच रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम 21 जन्मों के लिए बेहद बाबा के वारिस बने हैं। जिनके वारिस बने हैं उनको याद भी करना है और पवित्र भी जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट, बाप जो श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं वही कर्म करने हैं, श्रीमत लेते रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, स्थूल देश और शरीर की स्मृति से पूरे सूक्ष्म देश के वेशधारी भव। स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी भव। स्थूल देश और शरीर की स्मृति जब तक है तब तक तो सूक्ष्म देश के वेशधारी नहीं बन सकते, इसलिए उससे परे जाना जरूरी है। जैसे आजकल की दुनिया में जैसा कर्तव्य वैसा वेश धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी जिस समय जैसा कर्म करना चाहते हो वैसा वेश धारण कर लो। अभी अभी साकारी और अभी अभी आकारी, ऐसे बहुरूपी बन जाओ तो सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। बहुरूपी बन जाओ तो सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। यह अपना ही स्वरूप है। दूसरे के वस्त्र फिट हो या न हो, लेकिन अपने वस्त्र सहज ही धारण कर सकते हो। इसलिए इस वरदान को प्रैक्टिकल अभ्यास में लाओ तो अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव कर सकेंगे। अपना वस्त्र है सूक्ष्म स्वरूपधारी बनना, अव्यक्त फरिश्ता बनना, यह है अपना वस्त्र। तो उससे अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव कर सकेंगे। आज का स्लोगन है, सबका आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते हैं। सम्मान दो तब सम्मान मिलेगा। सबका आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते हैं। सम्मान दो तब सम्मान मिलेगा। आज का अव्यक्त इशारा, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। उसके अंतर्गत जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, सेवा होती है। अच्छा, ओम शांति।